अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बबूला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। कहीं तो अंजाम और जुस्तजू के सिरे मिलेंगे। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। बशीर वापस आ गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो धनंजय की मदद क्यों कर रहा है। कमर तोड़नी पड़ेगी उसकी। बूंदा को खबर कर दो कि धनंजय या पुजारी दोनों में से कोई भी आदमी बस्ती में नजर आए उसे खत्म कर दे। उसे खत्म कर दे। मुन्ना यार, अस्पताल फोन कर यार। एम्बुलेंस बुला। बाबू, बाबू, मुन्ना खड़ा खाए को यार, अस्पताल फोन कर यार। मैं खड़ा कर यार। बाबू, बाबू, अस्पताल चल। बबलू, बबलू, चाचा, 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 बाबू देख मन नहीं। हाँ चल चल चल। हाँ जय, बेटी ये जय हैं, शिवा के चाचा। चल। ये शिवा का कमरा।
सर अभी भी एक गवाह हाथ लगा है जिसने बताया कि कल रात जयवर्धन के अड्डे पर धनंजय के साथ बशीर खान भी था। बशीर खान? जी सर। मतलब बशीर खान मारा नहीं? नो सर। आई न्यू इट गोडसे। बशीर खान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फुल स्केल गैंग वॉर एंड बाय दिस टाइम अभिराम करो जयवर्धन को भी पता चला होगा कि बशीर खान जिंदा है। दरअसल सर पुजारी जयवर्धन के कब्जे में था, ये दोनों उसी को छुड़ाने गए थे। पुजारी? धनंजय जिसके पास छुपा था वही? जी सर। अच्छा कुलकर्णी हवलदार को बोलो जीप निकालें। ओके सर। गोडसे, धनंजय और बशीर खान, ये खबर अच्छी नहीं है। ये किस्सा जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इतिहास हो जाएगा। मैं जयवर्धन के अड्डे पर रेड करने जा रहा हूं। तुम पुजारी की बस्ती पर पूछताछ करना। वहां बशीर खान की प्रेमिका रहती है, उसका पता लगाना और चौकन्ने रहना। शायद धनंजय भी वहां पहुंच जाए। किस्सा क्या नाम बताया? अच्छा, कभी एडमिट किया था? कल आज? डॉक्टर का। एक मिनट। डॉक्टर का! उधर उस तरफ। डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए। आप कौन हैं? लाइन में आइए। साहब वो मर जाएंगे साहब। क्या हुआ पेशेंट को? मार दिया। व्हाट डू यू मीन? चाकू पड़ा है उसे साहब। तब तो ये पुलिस केस हुआ। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? साहब टाइम किधर है साहब, टाइम किधर है? सॉरी, पहले आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद ही। समझता नहीं क्या? ले में आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अबे मैं तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? तुम्हारे सामने तुम्हारी बस्ती में एक आदमी को बुरी तरह से मारा गया और तुमने कुछ नहीं देखा? बेटा किसी को देखा तुम? मैं अंदर चेक करके आता हूँ। हाँ, अभी अभी एक स्टैबिंग केस आया था। जी हाँ। किधर है वो? कैजुअलिटी वार्ड में 105। कौन था वो? उनके साथ में जो बॉडी लाया तो वो भी यहीं पर था। अरे कहाँ गया? कैसा था दिखने में? सर नाम तो नहीं बताया सर। धनंजय है सर, कैजुअलिटी वार्ड में सर। क्विक कम ऑन, वी हैव टू सेव हिम फास्ट। हाँ बोलो। हेलो जय साहब। हाँ हाँ बोलो। धनंजय लोहिया हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी टाइट है। बच गया वो? हाँ। बात है वहाँ? हाँ। ठीक है। सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए। जयवर्धन उस लड़के पर कभी भी अटैक कर सकता है। वी हैव टू सेव हिम, दिस इज द टाइम। कमिश्नर साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया, कुछ अर्जेंट मामला है। डैम इट। ठीक है, 2 हवलदार गेट पे खड़े रखो और होशियार रहना। यस सर। हम दोनों होके आते हैं। चलो सर। आपने मुझे बुलाया सर? माते, तुम्हें जयवर्धन के घर पे जाने का ऑर्डर किसने दिया? किसी ने नहीं सर। Then how did you dare to go there and question him? सर, कल रात उसके गैरेज में कत्ल और खून खराबा हुआ, 2 लाशें बरामद हुई और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वहां क्यों गया? वो गैराज जयवर्धन का नहीं है, उसका मालिक कोई और है। सर, ये आप भी जानते हैं और शहर का बच्चा बच्चा भी जानता है कि हाईवे पे जो नेशनल गैराज है जयवर्धन का अड्डा है। मेरे जानने और ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। In the eyes of the law, in the eyes of the law, he is not the owner of that garage. Period. सर, आप जानते हैं मैं इस वक्त कहां से आ रहा हूं?
जानता हूं धनंजय तुम्हें मिल गया। सर फिर भी आपने मुझे यहां सर आपने मुझे यहां जानबूझ के बुलाया है ना सर। आपने मुझे यहां बुलाया ताकि जयवर्धन आसानी से हॉस्पिटल में घुस सके, है ना? यू लिसन टू मी माते। यू लिसन टू मी सर। मेरा ख्याल है आप जयवर्धन की पहुंच से डरते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब या तो मैं रहूंगा या जयवर्धन। आई एम गोइंग टू गेट दैट बग। ठीक है सर, इसमें अगर मेरी नौकरी चली गई तो भी मुझे परवाह नहीं है। माते देखो, सर आपने मुझे 48 घंटे की मोहलत दी थी एक कॉलेज के लड़के को गिरफ्तार करने के लिए, और एक तरफ छूट दे रखी है उस गुंडे को इस शहर पे राज करने के लिए। सर लानत है इस पुलिस फोर्स पर। सर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? धनंजय जैसे लड़के को क्रिमिनल बनने में मदद करने के लिए, या जयवर्धन जैसे गुंडे को सपोर्ट करने के लिए, या दोनों को रोकने के लिए? माते यू आर गेटिंग इमोशनल। यस सर, आई एम गेटिंग इमोशनल सर। लेकिन एक बात याद रखें, अगर जयवर्धन के हाथों हॉस्पिटल में धनंजय की मौत होती है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी आप पर होगी। एंड देन आई वोंट इवन स्पेयर यू। अब क्या करें? उसे बचाना है। अगर वो जिंदा रहा तो जयवर्धन उसे अस्पताल में ही मार देगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आधी पुलिस फोर्स है उसके साथ में। तो फिर कुछ कीजिए बशीर भाई। हमें अस्पताल में किसी भी तरह घुसना होगा। खतरा बहुत है, पर हमें कुछ न कुछ। मैं कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। कचरी, तुम अजीज चर्ची से कहकर गाड़ी का इंतजाम करवाओ। ठीक है, चलो। दोस्त हैं हम तुम्हारे। 5,000 रुपए देंगे। मगर काम क्या करना होगा? कमरा नंबर 410 में जो पेशेंट है, हाँ। उसे होश आया? कभी कभी आता है। तो उसे जाकर बोलो हाँ। कि उसे अस्पताल से बाहर निकालने के लिए हाँ। बशीर और पुजारी। क्या? बशीर और पुजारी? हाँ, बशीर और पुजारी उसकी मदद करेंगे। हाँ। सारा इंतजाम हो चुका है। हाँ। और अगर काम नहीं हुआ? लेकिन आप इस तरह जबरदस्ती किसी की हत्या मुझसे नहीं करवा सकते। देखो डॉक्टर, मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। मेरा नाम जानते हो ना तुम? जी। फिर? लेकिन ये तो मर्डर है। देखो डॉक्टर, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। हम और तुम सिर्फ एक बहाना है। अब बच्चे को पैदा करने से माँ भगवान नहीं हो जाती, वो सिर्फ एक जरिया है। जैसे तुम एक जरिया हो सकते हो धनंजय की मौत का, या फिर मैं एक जरिया हो सकता हूं तुम्हारी मौत का। हाँ। तुम समझ रहे हो ना? जी।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, खून बताने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले घाव को अच्छी तरह साफ करो, फिर मरहम लगाओ। अगर इसी तरह खून बहता रहा तो ये मर जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए बशीर भाई? किसी भी तरह एक डॉक्टर को यहां लाना होगा। यह नामुमकिन है। कोशिश करने में क्या हर्ज है पुजारी? मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो ऐसे कामों में मेरी मदद किया करता था। मतलब आप? हाँ पुजारी। ना, नहीं। हाँ पुजारी, मुझे ही जाना होगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सर, ये हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है, इसकी जेब से 5,000 रुपए मिले हैं। कुछ बताया? जी नहीं सर। देखो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सच सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये पैसे मेरे हैं साहब। एक दोस्त से उधार लिया था मैंने साहब। दोस्त के थे? चल, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दोस्त का नाम बता। बोल, तेरे दोस्त का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? बोल। बशीर मिल गया उनसे, उसके अकेले के बस की नहीं है। लगता है तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल में दिखे करके पूछ रहा हूँ। माते, कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत से जिंदा रहते हैं, जैसे कि ये धनंजय, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बदकिस्मती से यूं ही मर जाते हैं, जैसे कि तू। मुझे अफसोस होगा, लेकिन एक शांत हो जाओ जयवर्धन, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारे भाई का बंगला नहीं। उससे इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत? आपसे आंख मिलाकर बात करता है तुमसे? मिस्टर जयवर्धन, शायद तुमको एक बात का पता नहीं होगा, लेकिन मेरा फर्ज है करके तुमको बता रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक गवाह है, चश्मदीद गवाह, जिसने तुम्हारे और डॉक्टर के बीच सारी बातें सुन ली है। वही डॉक्टर जो धनंजय को मारने वाला था। तुम फंस गए हो, बुरी तरह से फंस गए हो।